दिया कुमारी जिंदाबाद। भारत माता की। राजपूत समाज द्वारा स्वागत व सम्मान समारोह में हमारे बीच हमारे बहुत ही लोकप्रिय और भारतीय जनता पार्टी को संगठन भी इन्होंने, मैं जब संगठन में थी उस समय भी मेरा मार्गदर्शन देने वाले, पहली बार जब मैंने चुनाव लड़ा विधायक का उस समय से लेकर अभी तक समय समय पर मुझे कभी भी कोई समस्या होती थी तो सबसे पहले मैं आपके जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, और मैं उम्मीदवार नहीं मानती, मैं तो इनको सांसद मानती हूँ। बहुत भाग्यशाली है आप कि आपको एक सांसद के रूप में जो मिलने वाले हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, वो आज यहाँ पधारे भी हैं, और आपको जो उन्होंने बात आप लोगों के सामने रखी, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर कोई नेता है जो अपनी बात पर खरा उतरता है तो वो है हमारे भूपेंद्र यादव। तो मैं आप सबको उनको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच आने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। यहाँ कार्यक्रम में विराजमान हमारे यहाँ के हमारे विधायक भी हैं और हमारे राजस्थान सरकार में हमारे मंत्री, हमारे संजय जी शर्मा जी, बिहार सरकार से पधारे हमारे मंत्री नीरज कुमार सिंह जी, सांसद भागीरथ प्रसाद जी, श्री नेपाल सिंह जी, श्री संजय सिंह जी नरूका जी, घनश्याम जी गुजर जी, जितेंद्र जी राठौड़, नरेंद्र सिंह जी नरूका, प्रेम सिंह जी राजावत जी, गोवर्धन सिंह जी सिसोदिया, सहदेव सिंह जी और समस्त राजपूत समाज मातृशक्ति, मैं आप सभी का सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणगौर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भूपेंद्र जी, आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ आपको आशीर्वाद देने पधारी है, तो ये भी एक, मैं मानती हूँ, गणगौर के दिन माताएं बहनों को यहाँ आना, और समाज के भी आप सब गणमान्य व्यक्ति, सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पधारे हैं, आज त्योहार है, और राजपूत समाज परंपराओं और हमारी भारतीय संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाने में तो हम सभी का बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन आज के दिन भी आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि जीत तो होने और निश्चित है। हमारे भूपेंद्र जी यादव यहाँ से जीतेंगे तो सही, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने वर्षों से सांसद भी रहे हैं, उससे पहले संगठन में हमारे महामंत्री भी रहे हैं, और बहुत सारे हमारे राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं, राजस्थान के प्रभारी भी रहे, लेकिन कभी भी उनके पास कोई भी जाता है राजस्थान का, अलवर का, तो अलवर में तो बहुत काम किए उन्होंने, अभी बताया उन्होंने सांसद कोष से बहुत सारे काम किए, लेकिन राजस्थान का भी कोई भी व्यक्ति उनके पास कभी भी जाता है तो खाली हाथ नहीं वापस लौटता। आप हमेशा समय भी देते हैं और काम भी करते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे भूपेंद्र यादव जी आपके प्रत्याशी बने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनपे आशीर्वाद भी उनपे रखा है, वो मंत्री भी हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सबकी जिम्मेदारी कि हमारे प्रधानमंत्री जी समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाओं के माध्यम से आपको इतना कुछ दिया। अब बताओ माताएं बहनें, कोई कमी है? घर तक पानी आ रहा है, घर बन गया, सड़कें बन गई, गैस चूल्हा पहुंच गया। मुझे लगता है इतना ज्यादा कोई ध्यान रखने वाला, चिंता करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिले। और हम सबका कर्तव्य है कि इस बार तीसरी बार 400 पार करवाना पड़े। करवाओगे आप सब? अलवर की जनता जो मेरा परिवार है, क्योंकि अलवर और जयपुर तो भाई भाई है, हम सब एक ही वंश के हैं, कछावा वंश के हैं, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। हम सब कहते हैं, मैंने भी कहा है कि मैं राम जी की वंशज हूँ, आप भी राम जी के वंशज हैं, हम सब राम जी के वंशज हैं। और जो राम जी को काल्पनिक बताता है, ऐसी पार्टी जो सनातन का अपमान करती है, ऐसी पार्टी
जो शक्ति का अपमान करती है, ऐसी पार्टी का हम कभी साथ नहीं दे सकते। भारत माता की हमारे राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। हम चाहे हमारी सेना की बात करें, क्योंकि बहुत सारे समाज में हमारी सेना में भर्ती होते हैं, और हमारा भी धर्म है कि हम हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम लोग भी हमने प्राणों के हमारे त्याग दिया। हम कभी हार नहीं मानते, सर कटा लेते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते, ऐसा समाज है राजपूत समाज। तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे लिए वही कर रहे हैं, और समाज हमेशा 36 कौमों को एक साथ लेके आगे बढ़ता है, और हमारी सब सुनते भी हैं, हम सब जानते हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। आज हमको हमारे देश के बारे में सोचना है, और हमारे देश को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बना रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो क्या इसमें हमको हमारा योगदान नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 2014 में 25 की 25 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी, उसके बाद 2019 में भी यही हुआ, और अब तीसरी बार 24 में भी होगा, और 24 में 19 से ज्यादा वोटों से जिताओगे। आज सबको संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा पहुंचाएंगे, और उसके बाद मोदी जी उनकी गारंटी लेते हैं। मोदी जी जब गारंटी लेते हैं ना, तो उसकी गारंटी हम सब जानते हैं क्या मतलब है मोदी जी की गारंटी का। न केवल भारत, पूरा विश्व मोदी जी की गारंटी को मानता है, और वो भूपेंद्र यादव जी की गारंटी लेते हैं। अब हम सब लोगों को 19 तारीख में ज्यादा समय नहीं है, हम सबको भूपेंद्र यादव बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाना है, और वोटों को हमको निकालने का काम करना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। मोदी जी के सारे काम, अलवर में भी बहुत सारे काम हैं, पूरे भारत में बहुत काम है, राजस्थान में बहुत काम। अभी आपने बताया और हम सब जानते हैं, ERCP जो ऐसी योजना थी जिसके बारे में कांग्रेस सिर्फ बातें करती थी। भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, और केवल 1 महीने में वो काम भी आपका कर। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है पूरे राजस्थान में, और उन्होंने पूरा आपको भी बताया है कि मैं यहाँ से सांसद बनूंगा तो आपके घर तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। तो ERCP योजना भी आ गई, यमुना का पानी शेखावटी तक भी पहुंचा। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केवल 100 दिन में पूरा किया, और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार राजस्थान में और दिल्ली में मोदी जी की सरकार मिलकर डबल इंजन का काम करे। और हम सब जानते हैं जब डबल इंजन होता है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरी तरह से सबके काम होते हैं, सबका विकास होता है। बस एक आपको काम करना है। आज आपकी बेटी, आपकी बहन एक आपके परिवार में, अपने परिवार में आई, और आपने मेरा इतना स्वागत किया, मेरा इतना सम्मान किया, तो मेरी इतनी बात तो आपको माननी पड़ेगी। मानोगे आप लोग? सबको मानोगे या नहीं मानोगे? जयपुर से आई हूँ, अपने ही परिवार के बीच आई हूँ, तो आप सबको यहाँ से पूरी तरह से संकल्प लेके जाना है कि आप सब अपने आप तो वोट दोगे ही दोगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप संपर्क करोगे, एक एक वोट को निकालकर पोलिंग बूथ तक जाने का काम भी आप ही लोगों को करना है। और विशेष निवेदन मैं मातृशक्ति से करती हूँ, 33% आरक्षण दिया। इस बार राजस्थान में 5 सीटें महिलाओं को दी है लोकसभा की, कितना बड़ा काम किया। और अगली बार से 33% हमारा भी अधिकार होगा, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। तो मोदी जी हमारी इतनी चिंता करते हैं, क्या हम मिलकर एक एक घर में जाकर, हमारे घर में भी, हमारे जितने आस पड़ोस में है, सबको बोलकर हम सब मिलकर कमल के फूल के बटन को दबाएं और एक अच्छे व्यक्ति को मौका दें आपकी सेवा करने का,
अच्छी पार्टी को हम फिर से एक बार फिर से मोदी जी को अवसर दें कि हमारा वो नेतृत्व करें और हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़े। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आज अपनी बहन का, अपनी बेटी का मान भी आपको ही रखना होगा। ओढ़नी पहनाई है आप लोगों ने, तो मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और आगे आने वाली 19 तारीख को हम सबको याद रखना है और फुल वोटिंग करनी है और पहले से भी ज्यादा वोटों से भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा पहुंचाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।